और किस तरह ये घड़ी आगे बढ़ती है। इनका अभी तक का रिकॉर्ड 1 मिनट 59 सेकंड का है। आज देखना है ये क्या करते हैं। यार साइड से आओ यार मेरे। ये कुशलता मिशन पर कामयाबी हासिल करने के लिए पहुंचे। नाम चेतक के बारे में कहा गया। सामने नदी पड़ी अबार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। किस तरह इस बाधा को पार कर रहे हैं ये जांबाज सीमा प्रहरी, बहुत ही सुंदर गतिशील। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬਾਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੇ ਇਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਉਸ ਬਾਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। और अब सुइयां आगे की तरफ बढ़ते हुए 1 मिनट 17 18। सुंदर गतिशील। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬਾਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੇ ਇਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਉਸ ਬਾਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। और अब सुइयां आगे की तरफ बढ़ते हुए 1 मिनट 17 18। जी हाँ 20 और ये 22 23 24 25 26 29 30। और अब धीरे धीरे इस मिशन पर आगे बढ़ने की पूरी तैयारी, पूरी तरह तैयार है। 1 मिनट 40 सेकंड अभी तक हो चुके हैं और ये 1 मिनट 44 45 सेकंड में इन्होंने पूरा कर दिया इसे, ठीक 1.25 मिनट में। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੀਐਸਐਮਟੀ ਟੇਕਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਜਰਾਜ ਡ੍ਰਿਲ ਦਾ। ਏਐਸਆਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ 407 ਵਾਹਨ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡ੍ਰਿਲ ਵੀ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ 1। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡ੍ਰਿਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਹਿਰੀਆਂ ਤੇ। और वैसे तो इनका टारगेट था 3 मिनट का, लेकिन अब देखते हैं आज ये क्या करते हैं। और हमें तो ये लगता है कि धीरे धीरे ये कंप्लीशन की तरफ, अरे आधा हिस्सा लगभग पूरा होता हुआ और समय सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड में इन्होंने पूरा कर दिया। शाबाश, आधा हिस्सा। अब आगे का देखते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਗ 2। ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਇਹ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। और समय देखिए 1 मिनट जी 45 सेकंड में अभी तक लगभग मिशन पर जाने की फिर से तैयारी। यह है तकनीकी कुशलता। रास्ते में अगर किसी भी तरीके की बाधा आए, मिशन पर हर हालत में पहुंचना है, इसलिए ये टीम इस कार्य में प्रशिक्षित की जाती है ताकि इसे पलक झपकते मिनटों में बाधा को दूर करना आना चाहिए। और ये टाटा 407 जैसे भीम का, इसलिए हमने इसे गजराज कहा। 2 मिनट और 19 20 21 22 23 24 25 धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 2:30 और ये 2:30 में इन्होंने इसको लगभग पूरा कर दिया और ये आगे बढ़ चले हैं अब अपने मिशन पर, अपने लक्ष्य की ओर।
और अब आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर के प्रशिक्षित मुख्यतः भारतीय नस्ल के श्वानों द्वारा विशेष प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री पंकज कुमार सिंह की पहल पर भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया, जिसके उत्कृष्ट परिणाम निकल कर आए हैं। और सबसे पहला प्रदर्शन श्वान हर्षा द्वारा मुख्य अतिथि को ये गुलदस्ते की भेंट। और हमें गर्व है कि गत माह ही देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों का प्रशंसनीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया था। और एक एक कर पूरी तैयारी। जी हाँ, इवेंट नंबर 1 ठीक सामने फ्लाइंग मून जंप। ये इतनी ऊंचाई पर 18 फीट ऊंचाई। जी हाँ, कि अगर कोई पूरी तरह कोई छुप कर बैठा हो और उसके हाथों में बंदूक भी हो तो इन श्वानों को निर्देशित करने पर ये बहुत ही अच्छी तरह, बहुत सफलतापूर्वक ये श्वान ने इसको झपट कर नीचे गिरा लिया, मिशन को फेल किया, लक्ष्य को फेल किया, जिन्होंने भी हमारे देश के खिलाफ बुरी नजर उठाई उसका। और अब इवेंट नंबर 2 बाईं ओर कॉम्बिनेशन जंप। देखिए किस तरह इस ऊंची छलांग, बड़ी छलांग, बहुत ही सुंदर, ये बहुत तेज, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। और ये वापस बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन, बहुत ही सुंदर, अच्छी तरीके से इसने इसको पूरा किया। और अब इवेंट नंबर 3 के लिए हमको सामने 18 फीट ऊंची दीवार को देखना है। जी हाँ, विजय मुधोल हाउंड, सिर्फ 17 माह की उम्र, हैंडलर कांस्टेबल जगदीश। ये देखिए, अगर दीवार के पीछे कोई दुश्मन छुपा है तो किस तरह ये श्वान छलांग मारकर उसे पकड़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे, सफल, बहुत सफल, बहुत सफल। और अब इवेंट नंबर 4 बाईं ओर जिगजैग क्रॉसिंग। जी हाँ, सुंदरी रामपुर हाउंड, सबसे कम उम्र की श्वान, 15 माह, हैंडलर कांस्टेबल बलविंदर कुमार। ये इसे निर्देश मिलता हुआ किस तरह संतुलन बनाए हुए इसे पहुंचना है अपने लक्ष्य तक। अगर रास्ते में ऊंची नीची पहाड़ी या रास्ते हों तो बड़ी सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया और अब अपने मिशन पर आगे। और अब इवेंट नंबर 5 बाईं ओर डबल टेंट असॉल्ट। 2 ऊंचे टेंट आप देख सकते हैं। अगर इन टेंट के पीछे कोई दुश्मन छुपा बैठा हो तो इसको किस तरीके से इसे पूरा करेंगे। यह है डबल टेंट असॉल्ट में विजय मुधोल हाउंड का श्वान, उम्र सिर्फ 17 माह। और ये बहुत सुंदर। और अब उससे ऊंची टेंट को देखते हैं ये किस तरह पार करता है। और एक बार पुनः प्रयास। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी थोड़ी सी गति को आगे बढ़ाने के लिए हैंडलर का आदेश मिला और इस पर फिर से प्रयास किया और ये सफल हुआ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और अब इवेंट नंबर 6 सामने बाईं ओर डेयर डेविल स्लेदरिंग। जी हाँ, प्रशिक्षण का एक नायाब तरीका कि किस तरह अगर रास्ता टूटा हो तो भी श्वान अगर दूसरी जगह पहुंचना हो रस्सी के जरिए तो वो कैसे पहुंचेगा, वो कैसे, देखिए लक्ष्य तक पहुंचना जरूर है, कुछ भी हो जाए। और अब इवेंट नंबर 7 दाहिनी ओर बस असॉल्ट। जी हाँ, सम्राट रामपुर हाउंड, उम्र 20 माह। और ये किस तरह बस के ऊपर से जाकर अगर कोई आतताई हाइड आउट के बगल में छुपा है तो उस पर कैसे हमला करता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सम्राट रामपुर हाउंड के इस श्वान द्वारा। और अब इवेंट नंबर 8 दाहिनी ओर लैडर क्लाइंब। जी हाँ, 20 फुट ऊंची सीढ़ी। और मोगली रामपुर हाउंड,
इस समय संतुलन बनाए हुए। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जब इसके प्रशिक्षण की शुरुआत हुई थी तो इसको ऊपर तक चढ़ने में घंटों लगते थे, और अब पलक झपकते ये ऊपर पहुँच रहा है। जी हाँ, इसको कहते हैं प्रशिक्षण और सिखलाई। और ये बहुत ही सुंदर, पहले ये ऊपर रुककर चारों तरफ देखा करता था, अब तो सीधे लक्ष्य की तरफ और संतुलन के साथ नीचे उतरता हुआ। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। तालियां बजनी चाहिए ऐसे प्रशिक्षकों और ऐसे श्वानों के लिए। और अब दाहिने बीच में ब्लाइंड रोप बैलेंस, ये भी रामपुर हाउंड सम्राट कांस्टेबल कलकीश, ये उन्होंने इसे निर्देशित किया, आदेश दिया कि इस रस्सी पर अगर, अब देखिए इसके आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। कारण ये नहीं कि उसकी चुनौती को बढ़ाया जा रहा है, कारण ये है कि अगर रात का वक्त हो, अंधेरे में रास्ता टूटा हो और सिर्फ रस्सी के सहारे उस रास्ते को पार कर मिशन तक पहुंचना हो, तो कैसे पहुंचा जाए, इसका ये प्रदर्शन। थोड़ी सी आवाज़ हम धीमी रख रहे हैं कि इसका संतुलन ना बिगड़े, और ये धीरे 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 करते हुआ आगे बढ़ता, और ये बहुत ही सुंदर सफल रहा, बहुत अच्छे। और अब ठीक बीच में बैक वॉल जंप, इसे आप खुद देखिए, ठीक सामने रखिए अपनी नज़र। जी हाँ, एक ऊंची छलांग कुछ आपको दिखाने जा रही है। ये दोबारा नहीं है, ये अलग है, ये वापस। बहुत सुंदर। जय हिंद इन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से। और अब आगे के प्रदर्शन, अगले क्रम में हम देखेंगे कठिन योग प्रदर्शन। जी हाँ, योग यानी जीने की कला। योग सीमा सुरक्षा बल में प्रशिक्षण के साथ शामिल है। हमारी पीटी में योग को भी शामिल किया गया है, जिससे तन स्वस्थ होने के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है इन सीमा प्रहरियों के साथ का। और यहाँ आप देखेंगे कि योग और कठिन योग में एक अंतर है, और उस अंतर को आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि कितने कठिन कठिन यौगिक आसन हैं जिसे हर कोई नहीं कर सकता, उसे कर दिखाते हैं ये सीमा प्रहरी, कर्मयोगी सीमा प्रहरी।